भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बता रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत होने से जब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, फिर उसको कोई आकांक्षा और सोचना नहीं रहे। जब तक भौतिक जीवन हमारा रहेगा, जो चीज हमारा पास है नहीं, उसके लिए आकांक्षा रहेगी, ये चीज हमको चाहिए। और जो चीज हमारा पास है, उसको नष्ट हो जाने से हमारा शोक होगा, सोचना हो। तो इसका नाम है प्राकृत जीवन, भौतिक जीवन। सोचना और आकांक्षा, और ब्रह्मभूत हो जाने से ये दो चीज नहीं रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति और समस्त सर्वेश धूते। उस समय सब जीवात्मा को एक हम लोग देख सकते हैं। जब पंडिता समदर्शन, जब वास्तविक पंडित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो सबको जीव आत्मा दर्शन करते हैं। वो ऊपर का जो शरीर है उससे दर्शन नहीं करते। ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये ब्राह्मण है, ये कुत्ता है, नहीं, वो कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता है, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता है, वो देखता है शुद्ध जीवात्मा, ब्रह्मदर्शन उसका नाम। तो वो अवस्था में हम लोग को जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन है। धर्म जागरण मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, ये मनुष्येतर जीवन में नहीं हो सकेगा। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म है, जानवर के लिए धर्म नहीं होता। यदि हम लोग धर्म को छोड़ देता है तो फिर हम लोग जानवर हो जाते। धर्मे न हीना पशु भी समाना। वो जितने धर्म है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है। बाकी असल में धर्म का अर्थ होता है कि भगवान से संपर्क। जैसा कानून होता है, हर एक चीज का एक कानून होता है। रास्ता में चलिए, उधर भी कानून है, लेफ्ट कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। तो कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट का अधीन में कानून मान के हमको चलने पड़ता। तो कोई भी धर्म जागरण कीजिए, उसका अर्थ होता है ये भगवान का संपर्क से चलना। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग मुच्य। भगवान का संपर्क नहीं रहता है, उसको धर्म नहीं कहा जाए, वो पशु धर्म। भगवान से संपर्क रख करके जो धर्म जागरण किया जाता है वो असल धर्म। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। इसलिए भागवत में आपको सुना रहे हैं कि सभी पुंसांग परो धर्म। अपराकित, प्राकृत नहीं, भौतिक नहीं, सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा। भजो सेवाया। तो भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखम आत्मनिहीनम। ये 9 प्रकार के भक्ति। ये जैसा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भी भक्ति है, और मैं कीर्तन कर रहा हूं, ये भी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किस विषय का श्रवण कीर्तन? इधर कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, बट श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन, उसका नाम है भक्ति। और नहीं तो हम लोग तो श्रवण कीर्तन करता ही है। ये जो इतना हल्ला हो रहा है, ये भी एक श्रवण कीर्तन है, पर दूसरी चीज का विषय, वो श्रवण कीर्तन नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। यदि विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन हो तो वो भक्ति है। और कोई विषय में श्रवण कीर्तन होने से वो भक्ति नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और श्रवण कीर्तन होने से स्मरण होगा, भगवान का विषय स्मरण हो। यदि आप मंदिर में गया, ये अर्चन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चनम, भगवान का मंदिर है, उधर जाके नमस्कार किया, आरती दर्शन किया, कोई घंटा बजाया, कोई थोड़ा नाचा, कीर्तन किया, ये सब अकाउंट में जाता है। सुकृति, सुकृति इसका नाम है सुकृति। ये सुकृति को संचय करना चाहिए। ये सुकृति संचय करने से
जैसा एक एक पाई अब जमा कीजिए, बहुत दिन जमा करते करते देखिएगा 2000 4000 रुपया हो गया, उसमें कुछ काम बनता। हाँ, एक पाई में नहीं बनता है, बाकी थोड़ा थोड़ा जमा करते जाइए तो एक दिन 2-4 हजार रुपया हो जाएगा और उसमें आपको कुछ काम बन जाए। इसी प्रकार ये जो सुकृति है इसको संचय करते जाएगी। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये जो सुकृति है भक्ति, थोड़ा थोड़ा यदि आप जमा करते जाइएगा तो एक दिन महान भय से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसका उदाहरण स्वरूप ये अजामिल उपाख्यान है कि अजामिल वो ब्राह्मण का लड़का था, फिर असत संग द्वारा उसका व्यवहार आचार सब दुराचार हो गया, बेशासक्त हो गया, चोर हो गया, बदमाश हो गया, गुंडा हो गया। बाकी एक उसको ब्राह्मण का लड़का था, पहले भगवान की सेवा जरूर किया है पिता माता की आज्ञा से, यौवन में बिगड़ गया, परंतु पूर्व उस सुकृति का वजह से वो जब चोर धातु हो गया, बेशासक्त हो गया, उस समय उनका कई एक लड़का भी पैदा हो गया। एक लड़का का छोटा लड़का, उसका नाम रखा था नारायण, और छोटा लड़का से सभी आसक्त होते हैं, तो वो लड़का को सब समय नारायण बेटा इधर आप बैठो, नारायण बेटा थोड़ा दूध पी लो, नारायण थोड़ा ये खा लो। ये जो नारायण नारायण का नाम लेता था वो उसको अकाउंट में जमा होता था। तो आखिरी में वो जब यमराज का दूत उनको लेने आया, वो डर से भय से वो छोटा लड़का को बुलाया, बेटा नारायण देखो ये लोग कौन आया है हमको लेने। तो नारायण का नाम लेने से वो विष्णु दूत उनको रक्षा करने को आया। ये उपाख्यान श्रीमद् भागवत में है, षष्ठ स्कंद में, और सुंदर भारी उपाख्यान है। तो नारायण का नाम लेने से उसका जमदूत का अधिकार नहीं रह गया और वो वैकुंठ में गया। स्वल्पमपि धर्मस्य, वो जो थोड़ा थोड़ा नारायण बताया था उसमें उसका काम बनू। कि कलियुग में ये जो भक्ति का मार्ग है, विशेष करके श्रवणम कीर्तन, ये बड़ा सुप्रशस्त पथ है, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका प्रचार जो विषय है कि आप अपना अपना स्थान में रहिए। ये बात नहीं है जो हम लोग आपको सबको कहते हैं सन्यास बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, नहीं, ये नहीं हम लोग बताते। आप अपना स्थान में रहिए, स्थाने स्थिता सुधिगतान तुणवान मनोही। हाँ, बाकी आपका जो कान है उसको भगवान की कथा सुनने में लगाई। ये हम लोग का विचार है, ये शास्त्रीय विचार। जैसा आप लोग कृपा करके आए हैं कुछ सुनने के लिए, ये काम करते जाए। श्रवणम, और कुछ नहीं, कुछ भी आप नहीं करें। यदि ये सत्संग में जा करके और जो अनुभवी भक्त हैं उनको मुखारविंद से केवल भगवान की कथा आप सुनेंगे, बस आपका जीवन सफल हो जाए, केवल सुनने से। हाँ, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिदंतश्च अवद्राणी मिथुनति सुहित सता। शास्त्र में से बताया, यदि आप लोग कृपा करके केवल भगवान की कथा सुनिएगा, सिन्नतांग सकथा कृष्ण, कृष्ण इतनी कृपा में है जो जब देखता है जी भगवान की कथा आपको सुनने का रुचि हुई है, उसी वक्त भगवान और कृपामय हो जाता। भगवान तो आपका हृदय में सब बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, खाली देखता है कि क्या काम कर। ये दुनिया में आए भोग करने के लिए, ये तो केवल फंस जाता है, कब इसको छोड़ छाड़ करके हमारा तरफ देखेगा। इसलिए भगवान खुद आते हैं, भीतर में बैठे तो हुए ही है और बाहर में भी आ जाते। भगवान अवतीर्ण हो जाते अवतार निरंतर, जदा जदा ही धर्म सग्रानी भवती भारत। और भगवान अपना प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान का तरफ देखें। हाँ, हम लोग भगवान को भूल करके समझते हम बड़ा सुखी है, बाकी
क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए, इसलिए भगवान दुखी। देखो ये हमको भूल करके ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए फंस गया है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, और इतना तकलीफ उठा रहा है, दिन रात गधे का ऐसा परिश्रम करते हैं एक रोटी के लिए, समझे ना। तो ये हम लोग का काम नहीं है। मनुष्य जीवन जो है शांति से कहीं भी भगवान जो कुछ दिया उसको भोजन करके शांति से समय को केवल भगवत चर्चा में लगाना उचित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा यही एकमात्र काम है। शास्त्र का निर्देश यही है कि और तुम कुछ चेष्टा न करो। ये जो खाने पीने का चेष्टा ये तो जानवर भी करता। शास्त्र कहते हैं अयंग देह नायंग देह निलोके कष्टान कामान अरहति भी भुजांग जी। जब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर लेकर के इतना तकलीफ उठाए थे और अपना इंद्रिय तर्पण कर लिया, और कोई अच्छा काम तो जानते ही नहीं। ये तो सुअर गधा ऐसा करता है, तो मनुष्य भी ऐसा क्यों करे। मनुष्य का जीवन का क्या उद्देश्य? तपो दिव्यम। मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए। यही हमारा भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा अपना राज्य छोड़ कर दे जंगल में जाके तपस्या किया, ये आप लोग सब जानते। महाराज भरत जिसका नाम से ये भारतवर्ष है, 24 वर्ष उम्र में अपना राज्य और युवती स्त्री रानी बच्चे सब छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए, ऐसा बहुत उदाहरण है। तो मनुष्य जीवन असल में तपस्या करने के लिए है। न तपस्या क्यों किया जाए? तपो दिव्यं पुत्र का जेन शुद्धि तो सत्या। ये जो हमारा सत्ता है ये अभी अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये भौतिक शरीर हमको मिलता है और फिर हमको इसको छोड़ने पड़ता है, फिर और एक भौतिक शरीर लेने पड़ता है। भूत्या भूत्या प्रलीयते। ये जो झंझट है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए है कि अभी सत्ता शुद्ध नहीं है। तो तपस्या करने से यदि सत्ता शुद्ध हो जाता है तो फिर तो हम ब्रह्म वस्तु है, तो ब्रह्मानंद हमको मिलता। ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन। तपो दिव्य पुत्र का जेन शुद्धि तो सत्ता जेन ब्रह्म सुखम अनंत। हम लोग सुख चाहते हैं, अगर असल सुख जो है ब्रह्म सुख वो अनंत है, वो तात्कालिक नहीं है। ये सब शास्त्र